प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। क्षमा चाहता हूँ 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, थोड़ा बिजी भी था मैं, इसलिए नहीं बना पाया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज से रेगुलर आपको यहाँ से परमेश्वर का संदेश मिलता रहेगा। तो आज का जो संदेश है वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर है कि बहुत बार क्या होता है कि दुष्ट आत्मा निकल जाती है प्रार्थनाओं के द्वारा और लेकिन दोबारा आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया है और बहुत परेशान हैं लोग इस बात से कि जब एक बार चंगाई मिल गई तो दोबारा क्यों दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आ जाती है, क्यों हमें फिर वो परेशान करती है, क्यों हमारे घर में हमारे शरीर में वो वास करती है, क्या कारण है इसका, बाइबल इस विषय में क्या कहती है। आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जाने कि क्यों दुष्ट आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश कर जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। और प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव को प्रभु जी, बांझपन को, कर्जा नशा बेरोजगारी को प्रभु जी, तलाक की समस्याओं को अपने बच्चों के जीवन से, घर से, परिवार से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में उनके घर लेकर आ ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम देखेंगे। संदेश है दुष्ट आत्मा दोबारा क्यों आती है। दुष्ट आत्मा दोबारा क्यों आती है? क्योंकि हम जब वचन में पढ़ते हैं तो वचन हमें स्पष्ट करता है इस बात के लिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा एक ऐसा शब्द है जो बाइबल में पाया जाता है। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो चीज़ बाइबल में है उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है। आज भी परमेश्वर के लोग जो हैं वो प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, डांट कर उनको उनके शरीर से बाहर कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग चंगाई तो पा जाते हैं, लेकिन फिर उनके जीवन में दोबारा से दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज इस विषय पर हम देखेंगे। आइए एक वचन मैं शेयर करूंगा आपके साथ, फिर देखते हैं कि क्या वजह है कि दुष्ट आत्मा दोबारा हमारे घर में, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 43, 44 और 45 पद। देखिए क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पर यीशु मसीह ने तो दृष्टांत के रूप में कहा है, लेकिन ये सच्चाई है। लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट अशुद्ध आत्मा है। लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, अगर दुष्ट आत्मा उनके अंदर है तो वो प्रार्थना के द्वारा जब निकल जाती है तो आगे देखिए क्या लिखा है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। वो ढूंढती फिरती है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दुष्ट आत्मा को हमें अधिकार नहीं है उनको नष्ट करने का। हमें अधिकार नहीं है कि उनको हम खत्म कर दें, कंडम कर दें। उन्हें नाश करने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उन्हें नाश नहीं किया। हाँ, उन्हें निकलने का अधिकार दिया, ऑर्डर करा कि इसमें से निकल जाओ। हमें भी यही अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि हम दुष्ट आत्माओं को शरीरों में से निकालें। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को उन शरीरों में से निकालने का ऑर्डर करें, क्योंकि अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। जीवन और मृत्यु तो परमेश्वर के हाथ में है। जिसने बनाया है वही उसे नाश कर सकता है।
तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, हम उसे मार नहीं सकते लेकिन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वो दुष्ट आत्मा दोबारा हमारे जीवन में, शरीर में, घर में आ जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं। सूखी जगहों पर मतलब दूसरे जगह पर जाती है, इधर उधर घूमती है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो बहुत से लोग तो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्रोटेक्ट है, यीशु मसीह के बारे में है, परमेश्वर के बारे में है, वहाँ पर कोई एंट्री नहीं कर सकता, शैतान एंट्री नहीं कर सकता। इसका उदाहरण हम अय्यूब की पुस्तक में देख सकते हैं। जब अय्यूब के विषय में शैतान और परमेश्वर की जब बातचीत हो रही थी, तो शैतान ने कहा परमेश्वर से कि तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा है, मैं एंट्री नहीं कर सकता। तो शैतान एंट्री नहीं कर सकता जब हम अपने आप को लहू में छुपाते हैं प्रभु यीशु मसीह के। मैं आज आपको एक छोटा सा काम बताता हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं, मैं भी ये करता हूँ, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहला एक काम करें, बिस्तर पर बैठे बैठे ही एक छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु आपका धन्यवाद हो आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को आपके लहू में प्रोटेक्ट करता हूँ, छुपाता हूँ, छुपाती हूँ। पूरा दिन के लिए ये प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली प्रार्थना हो जाएगी और हम प्रभु के लहू में बिल्कुल सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। शैतान हमें छू नहीं पाएगा, मुसीबतें, परेशानियां, चिंताएं हमें छू नहीं पाएंगी, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर्ड हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग यीशु मसीह के लहू में कवर्ड होते हैं उनके पास ये दुष्ट आत्मा नहीं जा सकती। और लिखा है कि वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती और नहीं पाती, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। आकर वापस आती है उसी घर में, यानी कि उसी शरीर के पास आती है, देखती कि ये तो वैसी का वैसी है, और क्या करती है, अपने साथ 7 और बुरी आत्माओं को लेकर आती है और उसके शरीर में वो प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर लिखा है 45 आयत में, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठ कर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और लिखा है आखिर में, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। तो वो परिस्थितियाँ और ख़राब हो जाती हैं, हालात और ख़राब हो जाते हैं, हालत और ख़राब हो जाती है। जो बीमार होता है वो अच्छी तरह से जानता है, उसे पता है कि क्या परिस्थिति होती है उस समय जब दुष्ट आत्मा जोर पर होती है। और वो लोग भी जानते हैं जो दुष्ट आत्माओं को डांट कर निकालते हैं, घर के लोग भी जानते हैं कि क्या परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसे माहौल में जब दुष्ट आत्मा प्रबल होती है, दुष्ट आत्मा प्रबल हो जाती है और शरीर को परेशान करती है, घर में परेशानी आ जाती हैं, बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां, चिंताएं आ जाती हैं, पैसे की कमी आ जाती है, तंगी हाली आ जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं जब दुष्ट आत्मा का वास हमारे घर में होता है। सवाल ये उठता है कि हम करें तो करें क्या करना चाहिए हमको कि ये दुष्ट आत्मा दोबारा हमारे घर में ना आए, हमारे शरीर में ना आए। तो आइए देखते हैं इस वचन को। यहाँ पर दोबारा से मैं पढ़ूंगा 44 आयत, ठीक है। लिखा, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और फिर आकर उसे कैसा पाती है, सूना। पहली बात है, सूना पाती है उसको, उसमें कुछ भी नहीं है। इस शरीर में से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो ये सूना हो जाता है। और आगे लिखा है, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, मतलब साफ सुथरा पाती है उसको, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो निकल गई। अब होना क्या चाहिए था कि हमें क्या करना चाहिए था, इस शरीर में, इस हृदय में, इस मन में, अब इस जुबान पर प्रभु यीशु मसीह का नाम निरंतर 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 निकलते रहना चाहिए था। ये चीज़ तो निकलती नहीं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते नहीं, बस चंगाई तक हम सीमित रहते हैं। चंगाई मिल गई तो सब कुछ हो गया, उसके बाद हम फिर अपने पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं, फिर पुरानी ज़िंदगी जीने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो दुष्ट आत्मा और भी बुरी 7 आत्माओं को लाकर हमारे शरीर में बैठ जाती है और हमारी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो करना क्या चाहिए यहाँ पर हमको, अगर घर सूना है इसका मतलब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मेरे जीवन में होना, आपके जीवन में होना, प्रभु यीशु मसीह का मेरे हृदय में होना, आपके हृदय में होना, प्रभु यीशु मसीह का मेरे घर में होना, आपके घर में होना, प्रभु यीशु मसीह का आपके चर्च में होना, मेरे चर्च में होना, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से डरती हैं। जब एक व्यक्ति था जो कब्रों में रहता था, उसके साथ क्या हुआ आइए देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय और पहली आयत से पढ़ूंगा। यहाँ देखिए क्या बातचीत है शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह की।
और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से यानी कि बेड़ियों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों को बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। इतना प्रचंड था वो कि उसे कोई बस में ही नहीं कर सकता था। बेड़ियाँ सांकलें सब तोड़ देता था, लोहे की जो जंजीरें होती हैं मोटी मोटी उनको भी वो तोड़ देता था। इतना प्रचंड उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं थी। और आगे लिखा है 5 आयत में, वह लगातार दिन रात कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। दोस्तों, दुष्टात्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को, भूत प्रेत को, जादू टोने को, तंत्र मंत्र को पीड़ा कौन देता है? वो पीड़ा देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। तो जब दुष्टात्मा शरीर में से निकल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को इनवाइट करना चाहिए अपने शरीर में, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने घर में। प्रभु यीशु मसीह का निरंतर नाम लेते रहना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये दुष्टात्माएं जो है वो यीशु मसीह से, उसके नाम से डरती हैं। यही वजह है कि जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, अशुद्ध आत्माएं निकल जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं? फिर से उसी जिंदगी में चले जाते हैं, अपनी जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं और जैसा काम करते थे उसी में लग जाते हैं, लेकिन प्रभु को भूल जाते हैं। उनका जो एक टारगेट होता है सिर्फ चंगाई तक का होता है। चंगाई पाली तो सब कुछ पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है? ये यीशु मसीह से कह रहा है कि मुझे पीड़ा मत दे। यीशु मसीह पीड़ा देते हैं शैतान को, यीशु मसीह पीड़ा देते हैं दुष्ट आत्माओं को, यीशु मसीह पीड़ा देते हैं बीमारियों को, यीशु मसीह पीड़ा देते हैं विरोधियों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि यीशु मसीह पीड़ा देने वाला व्यक्ति है उन लोगों को जो हमें पीड़ा देते हैं, तो क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपनी जुबान पर, अपने घर में रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह को नहीं रखेंगे तो हमारी दशा पहले से भी खराब हो जाएगी, क्योंकि अभी तो एक दुष्ट आत्मा निकली है, फिर वो 7 को और लेकर आएगी और फिर जो हालत होगी वो तो देखने लायक होगी कि क्या परिस्थिति बन जाएगी। हालत बद से बदतर हो जाएगी, चेहरे का रंग ही बदल जाएगा, चेहरा बदसूरत हो जाएगा, घर की परिस्थिति बदल जाएगी, नौकरियां छूट जाएंगी, तंगी हाली आ जाएगी, बहुत परेशानी आ जाएंगी, क्योंकि फिर यीशु मसीह नहीं है आपके पास, सिर्फ दुष्ट आत्मा है। जब आपने इतना हियाव किया है कि किसी पास्टर से, परमेश्वर के जन से, दास दासी से प्रार्थना करवाकर दुष्ट आत्मा को निकाला है, उसे भगाया है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने हृदय में इनवाइट करें, उसी के भजन गाएं, उसी की स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को जोर जोर से घर में पढ़ें, ताकि पूरे घर में जो है उसके वचन की गूंज हो और इस वचन के कोड़े खाकर शैतान अगर दूर भी है तो वो भाग जाए। लिखा है कि वो जो दुष्ट आत्मा है वो वापस आती है और कैसा पाती है? घर को सूना। दोस्तों, घर सूना नहीं होना चाहिए, उसमें यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। लिखा है झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है वो है। कैसे सजा हुआ है? संसारिक बातों से सजा हुआ है, फिल्मी गानों से सजा हुआ है, फिल्मों से सजा हुआ है, रील्स से, शॉर्ट वीडियो से सजा हुआ है और व्यभिचार से सजा हुआ है, गाली गलौज से सजा हुआ है, बहुत सारी बातों से सजा हुआ है वो घर। दुष्ट आत्माओं के लिए तो यही सजावट है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्माओं की सजावट है। वो देखती ये तो मेरी चीजें यहाँ पर है, तो आओ चलो पार्टी करते हैं उस शरीर में जाकर, और 7 आत्माओं को लेकर आती है और क्या होता है वहां पर, उसमें वो वास करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब अगर दुष्ट आत्मा आपके शरीर में से निकल गई है तो प्रभु यीशु मसीह को एंट्री करने दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के भजन गाते रहिए, उसके वचन को पढ़ते रहिए, उससे प्रार्थना करते रहिए और अपने आप को, जैसे मैंने बताया, सुबह उठते ही प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपा लीजिए, ताकि ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान किसी भी रीति से आपको परेशान ना करे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो सजा सजाया पा रही है ये दुष्ट आत्मा, ये पापी तो है,
ये वो काम है जिससे परमेश्वर घृणा करता है और दुष्ट आत्मा प्रेम करती है इन बातों से। तो जिस बातों से दुष्ट आत्मा प्रेम करती है, तो हम उनको अगर अपने अंदर रखेंगे तो नेचुरली दुष्ट आत्मा जरूर आएगी वापस, वो जरूर वापस आएगी। हमने उसके लिए दाना डाल दिया है और वो वापस आएगी और फिर हमारी दशा बहुत बुरी हो जाएगी। हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय और उसका 19 पद। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में गाते रहे, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहे, उसको धन्यवाद देते रहे। प्रभु तूने दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा दे दिया, तो तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद 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 करते रहे प्रभु का। जब मुंह से धन्यवाद निकलेगा, प्रभु यीशु मसीह को ये बात प्रसन्न करेगी। प्रभु यीशु मसीह हर समय आपके साथ रहेंगे और दुष्ट आत्मा कभी भी आपके पास नहीं आएगी। और इसी तरह से हम कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसके 16 पद में भी जब पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये काम है। अगर ये चीज नहीं थी इसीलिए तो सूना है, झाड़ा बुहारा है, दुष्ट आत्मा निकल गई तो आत्मिक गीत गाएं, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पर मनन करें, चर्च जाएं, चर्च के लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें। तब क्या होगा, हम एक ऐसे बाड़े में बन जाएंगे जिसमें शैतान एंट्री नहीं कर सकता, जिसमें दुष्ट आत्मा एंट्री नहीं कर सकती। तो यही वजह है कि दुष्ट आत्मा दोबारा वापस आती है और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। दोस्तों, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, बहुत से लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से परिवारों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं लेकिन वो फिर अपनी ज़िंदगी को दोबारा उसी तरह से जीने लगते हैं और क्या होता है, उनकी दशा और ख़राब होती चली जाती है। तो हमें अगर किसी को बचाना है तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद आपको करना क्या है। आपको परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करनी है, निरंतर चर्च जाना है, मीटिंग्स में जाना है और अपने आप को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू में, अपने आप को परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के आत्मा के बारे में बांध लेना है ताकि शैतान दोबारा हमारे जीवन में एंट्री ना करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पौलुस ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। पौलुस ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है तो उन्हें ज़रूर इस वचन को शेयर कीजिए ताकि वो सच्चाई को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।